लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ली चेन ने जिंगयून को पूरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था और अब ली चेन जिंगयून के टूटे हुए स्पेयर को अपने डिवाइन मिरर में रखते हुए कहता है कि तुम्हारी इस स्किल की मदद से मेरी कल्टीवेशन और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। और ये कहने के बाद ली चेन उस स्पेयर को उस डिवाइन मिरर में रख लेता है और अब ये देखने के बाद ऑडियंस में बैठे लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ली चेन ने न सिर्फ अभी अपने से भी ज्यादा पावरफुल रॉयल फैमिली के डिसाइपल को हराया है, बल्कि उसके रॉयल स्पेयर को भी तोड़ के अपने पास रख लिया है। और अब ली चेन की ऐसी पावर देख के बाय कहती है कि ये लड़का जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं, और इस बात पे एल्डर जू भी एग्री करते हैं। और अब राव बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि ली चेन मैं जानती थी कि तुम ये कर लोगे। और अब जाओ कहता है कि ली चेन देखो तुमने क्या कर दिया, क्या तुम नहीं जानते कि जिंगयून रॉयल फैमिली से है, और अब अगर तुमने जिंगयून को जान से मारने की कोशिश की तो फिर रॉयल जिंग फैमिली तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगी। और अब ये सुनने के बाद ली चेन बहुत ही फनी स्टाइल में अपने कान में उंगली करते हुए कहता है कि क्या तुमने मुझसे कुछ कहा, जिस पर जाओ बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि इसने मुझे फिर से इग्नोर किया। और अब जाओ बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि अगर तुम यही चाहते हो तो फिर यही सही, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि अभी तक तुम्हारी सारी क्यूआई पावर अभी तक एग्जॉस्ट हो चुकी होगी। और फिर जाओ अपने ऑरा को निकालते हुए कहता है कि अब मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम कितनी देर मेरे सामने टिक पाते हो, वो भी बिना अपनी क्यूआई पावर्स की हेल्प लिए। और अब ये सुनने के बाद बाय राव से पूछती है कि अब तो ली चेन का क्यूआई पावर भी लगभग खत्म हो चुका है, तो क्या अब भी वो जाओ से फाइट कर सकता है। अब एल्डर जू कहते हैं कि ली चेन को समझना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इतने कम लेवल में होने के बावजूद भी वो डिवाइन रिलम के पावर्स को यूज कर पा रहा है। और तब से मैं उसके बॉडी में मौजूद हेवनली कोर को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई स्ट्रेंज पावर ली चेन की रियल पावर और कल्टीवेशन को हाइड कर रहा है। और ली चेन सिर्फ इनेट लेवल के 8वें लेवल का ही कल्टीवेटर लग रहा है। और अब हम देखते हैं कि जाओ फिर से अपनी एक बहुत ही पावरफुल स्किल का यूज करता है, जिसकी वजह से फिर से चारों तरफ पानी भरने लगता है। लेकिन तभी ली चेन भी अपने एक्सटर्नल क्यूआई को एक्टिव कर लेता है, जिसकी वजह से ली चेन के चारों तरफ एक बहुत ही पावरफुल ऑरा आ जाता है और इसकी वजह से बिजलियां भी कड़कने लगती है। और अब ली चेन के इस ऑरा को देखने के बाद एल्डर जू कहते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी पावर है जो इसे इतना सारा क्यूआई प्रोवाइड कर रही है। और इसी बात को सोचकर बाय भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। और अब राव कहती है कि जब मैं पहली बार ली चेन से मिली थी तभी मुझे पता चल गया था कि इसमें जरूर कोई खास बात है। और अब आसमान की ओर देखते हुए जाओ कहता है कि मेरे ख्याल से अब कुछ बुरा होने वाला है। और यही सोचकर जाओ पीछे हटते हुए कहता है कि ली चेन मेरे ख्याल से हमें ये सारी बातें भुला देनी चाहिए, क्योंकि मार काट से आज तक किसी का भी भला नहीं हुआ है। अब ली चेन कहता है कि मुझे आर्ग्यूमेंट्स पसंद नहीं। और फिर ली चेन अपने क्यूआई को निकालते हुए कहता है कि आज तुम मेरे हाथों मरोगे, क्योंकि यही तुम्हारी किस्मत है। और अब इससे पहले कि ली चेन जाओ को कुछ करता, पीछे से बा वांग जाओ के क्यूआई कोर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से जाओ बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और अब ये देखकर ली चेन कहता है कि बा वांग ये तुमने क्या किया। तब बा वांग कहता है कि मैं तुम लोगों का नाटक बहुत ही देर से देख रहा था और अब मैं तुमसे फाइट करने के लिए और ज्यादा वेट नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने जिंगयून और जाओ को अकेले ही संभाल लिया, तो अब तुम पूरी तरीके से वर्दी हो मुझसे फाइट करने के लिए। और ये कहकर बा वांग अपने माला को तोड़ देता है और फिर वो उसी माला से अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक को क्रिएट करते हुए कहता है कि ली चेन तुम अब तैयार हो जाओ। और अब बा वांग के इस पावर को देखने के बाद ऑडियंस भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और अब इस अटैक को देख के ब्लड एल्डर भी ली चेन को समझाते हैं कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसके कोर में डिवाइन वे रिलम के डिमोनिक विस्ट की पावर है, और अगर तुमने जरा सी भी गलती की तो फिर इसका एक अटैक ही तुम्हें खत्म करने के लिए काफी होगा। जिस पर ली चेन भी थोड़ा डरते हुए कहता है कि अब आप मुझे डरा रहे हैं। और ये कहते हुए ली चेन अपने स्काई बेंडिंग पाल्म को एक्टिव कर लेता है। और अब बा वांग कहता है कि ली चेन मैं तुम्हारे ऊपर बस एक ही अटैक करूंगा, और अगर तुम इस अटैक से सर्वाइव कर गए तो फिर तुम जीत जाओगे। तब ली चेन कहता है कि अच्छा तब तो तुम हार गए। और अब इतना कहते ही वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं और उन दोनों की फिस्ट एक दूसरे से टकरा जाती है। और ये देखकर एल्डर जो आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि राव हमें इस लड़के को बचाना होगा। राव एल्डर को रोकते हुए कहती है कि नहीं, ली चेन नहीं हार सकता और उसने जरूर इसके लिए भी कुछ सोचा होगा। और बा वांग हंसते हुए कहता है कि ली चेन तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। और अब हम देखते हैं कि ली चेन अपने इंटरनल क्यूआई को और भी ज्यादा एक्टिव करने लगता है। और फिर ली चेन कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा था, फर्स्ट पोजीशन के रिवॉर्ड के लिए तो मुझे तुमसे मन से फाइट करनी ही होगी। और इतना कहते ही हम देखते हैं कि ली चेन ने अपने हेवनली हैंड से बा वांग के फिस्ट को पकड़ लिया है। और अब धीरे धीरे ली चेन के हेवनली हैंड का ग्लो बढ़ने लगता है और फिर वहाँ पर एक धमाका होता है, जिसकी वजह से बा वांग चट्टानों में दब जाता है। और इधर इतने सारे क्यूआई पावर का यूज करने की वजह से ली चेन भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, लेकिन फाइनली ली चेन इस फाइट को जीत लेता है, जिसे देखकर जाओ कहता है कि जरूर कोई बड़ी पावर इसकी हेल्प कर रही है। और अब ली चेन कहता है कि इतना ज्यादा क्यूआई का यूज करने की वजह से मुझे अब कम से कम 3 से 4 दिनों की रेस्ट लेनी होगी। और अब वहाँ पर एल्डर जू भी आ जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि ली चेन तुम्हारी कल्टीवेशन तो सुपर्ब है, क्योंकि अभी से ही तुम्हारी कैपेबिलिटी एक डिवाइन रिलम के कल्टीवेटर जितनी है। और ये कहने के बाद एल्डर जू ली चेन को और भी ज्यादा ज्ञान भरी बातें सुनाने लगते हैं, जिसको सुनते सुनते ली चेन सो जाता है। और अब एल्डर जू ली चेन को फिर से जगाते हैं, जिस पर ली चेन भी कहता है कि सॉरी एल्डर, मैं आपकी बातें सुनते सुनते थोड़ा सो गया था। और अब एल्डर जू
जू जाओ और जिंगयून को वार्निंग देते हुए कहते हैं कि तुम दोनों ने ताइक्यूंग सेक्ट के होली गर्ल को परेशान करने की कोशिश की और ऐसा करना ताइक्यूंग सेक्ट में क्राइम करने के बराबर माना जाता है। जिस पर जाओ माफी मांगते हुए कहता है कि एल्डर जू प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। और अब तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर किसी की एंट्री होती है और ये एंट्री सच में थोड़ी धुआंधार थी। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर दो लोग विहान को लेकर आए हुए होते हैं, जिसे देखकर लीशन कहता है कि विहान क्या तुम ठीक हो? जिस पर विहान कहता है कि लीशन जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, ये लोग थंडर किंग के आदमी है और तुम्हें लेने के लिए आए हैं। और अब एल्डर जू उन दोनों आदमियों से पूछते हैं कि तुम दोनों तो थंडर किंग के लेफ्ट और राइट गार्जियन हो जो हमेशा थंडर किंग के साथ ही रहते हैं, तो फिर आज भला तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो? अब ये दोनों आदमी कहते हैं कि हम लोग थंडर किंग के ऑर्डर से ही यहाँ पर आए हैं ताकि हम ये पता कर सके कि आखिर किसने थंडर किंग के छोटे भाई को मारा है जिनका नाम यंग मास्टर ली था। और अब उन दोनों की बातें सुन के लीशन अपने मन में कहता है कि अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई तो फिर मैं इनसे फाइट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। और अब ये गार्डियन कहते हैं कि हमें पता चला है कि यंग मास्टर ली के डेथ से पहले उसने लीशन से ही बात किया था और दूसरी तरफ किसी ने यंग मास्टर ली और लीशन को डीमन हंटिंग ग्राउंड की तरफ जाते हुए देखा था। अब विहान कहता है कि डीमन हंटिंग ग्राउंड तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, तो भला लीशन वहाँ पर क्यों जाएगा? और अब लीशन कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा कि मैं डिमोनिक हंटिंग ग्राउंड की ओर गया था, लेकिन मैं तो बस आज के मैच के प्रैक्टिस के लिए डिमोनिक बिस्टों को मार के अपने कल्टीवेशन को और भी ज्यादा आगे बढ़ा रहा था। और अब ये सुनने के बाद एक गार्जियन अपने अटैक को एक्टिव करते हुए कहता है कि बच्चे चालाकी से बात करना तो तुम्हें बहुत ही अच्छे से आता है। तब एल्डर जू लीशन के आगे आते हुए कहते हैं कि मेरे होते हुए तुम दोनों लीशन को टच भी नहीं कर पाओगे। तब ये गार्जियन एल्डर जू के पास आते हुए कहता है कि क्या आप थंडर किंग के अगेंस्ट में जाना चाहते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि थंडर किंग का लेवल क्या है। तब वो दूसरा गार्जियन कहता है कि वैसे भी हमने सन ताइक्यूंग को भी इस बात का नोटिस दे दिया है। और तभी हम देखते हैं कि बहुत ही तेजी से वहाँ पर राव भी आ जाती है और फिर वो कहते हैं कि लेफ्ट और राइट गार्जियन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना परमिशन के ताइक्यूंग सेक्ट में एंटर करने की? जिस पर ये दोनों राव को ग्रेट करते हुए कहते हैं कि हमें थंडर किंग ने कहा था। तब राव कहते हैं कि अपने थंडर किंग से कह देना कि वो अपने आपसी झगड़ों को जिंग टेरेंस में ही सुलझा ले, वरना अगर विदाउट परमिशन तुम लोग यहाँ पे दोबारा आए तो फिर पूरा का पूरा ताइक्यूंग सेक्ट तुम्हारे थंडर किंग की दुश्मन हो जाएगी। और अब ये सुनने के बाद वो दोनों गार्जियन वहाँ से चले जाते हैं। और अब एल्डर जू अनाउंसमेंट करते हैं कि आज का हमारा चैंपियन ली चैन है और उसके बाद वो लीशन को प्राइज मनी देते हैं, जिस पर लीशन भी सबको थैंक यू कहता है। और अब सीन चेंज होता है और हमें पहाड़ों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर राव लीशन को लेके केव के पास आई थी और ये वही फर्स्ट क्लास ह्यूमन लेवल का केव था। और अब राव कहते हैं कि इस केव को तुम एक नाम दो, जिस पर लीशन ब्रोंज कोफिन के बारे में सोचते हुए उस केव का नाम जून तेन मैनर देता है। और अब लीशन के इतना कहते उस केव का नामकरण भी हो जाता है। और अब लीशन राव से कहता है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि मुझे इस केव के अंदर करना क्या है? अब राव कहते हैं कि अब ये फर्स्ट क्लास केव तुम्हारा हुआ और इस केव के अंदर मौजूद पावरफुल गैंगिंग ऑरा से तुम अपनी कल्टीवेशन को और भी ज्यादा इंप्रूव कर पाओगे। और ये कहकर राव वहाँ से लीशन को बाय करके जाने लगती है, जिस पर लीशन भी बाय कहता है। और अब लीशन उस केव को खोलने का की निकालता है और उसे केव के सामने लाते उस केव का डोर भी ओपन हो जाता है। और अब उस केव के अंदर की ओर देखते हुए लीशन कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा लग्जरियस है। और अब तभी उस केव के अंदर से बहुत सारी गैंगिंग ऑरा निकल के लीशन को लगने लगती है, जिससे लीशन को फील होता है कि उसकी सारी इंजरी हील हो चुकी है। और फिर लीशन कहता है कि ये तो कमाल हो गया। और अब ब्लड एल्डर लीशन से कहते हैं कि इस केव में मौजूद सारी गैंगिंग ऑरा को जल्दी से स्काई डिवोरिंग पोर्ट्रेट में अब्सॉर्ब करो, जिस पर लीशन भी ओके कहते हुए स्काई डिवोरिंग पोर्ट्रेट को बाहर निकाल देता है। और अब सारी गैंगिंग ऑरा को स्काई डिवोरिंग पोर्ट्रेट बहुत ही आराम से अब्सॉर्ब करने लगता है, जिस पर ब्लड एल्डर कहते हैं कि इतनी गैंगिंग ऑरा काफी है स्काई डिवोरिंग पोर्ट्रेट को मिडिल रैंक तक पहुंचाने के लिए, जिस पर लीशन भी वेरी गुड कहता है। और फिर लीशन कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ और इसीलिए अब मुझे एक अच्छा खाना और एक अच्छी नींद चाहिए। लेकिन तभी लीशन की नजर किसी चीज पे पड़ती है और फिर लीशन कहता है कि वो क्या है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।